हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का संस्कृत का एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने और एक सैम्पल पेपर संस्कृत का अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। मैं इस सब्जेक्ट का एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने वाली हूँ, जैसे कि साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, सारे सब्जेक्ट्स का। तो इन सारे 3 सैम्पल पेपर्स में ऐसा होगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो आप लोग रहने के कारण आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा कॉमन क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ किसी भी सब्जेक्ट का तो वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का जो पेपर होता है वो कभी भी 80 मार्क्स का नहीं आता है, वो 60 का आता है। और इसमें आते हैं आपके 4 सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें है खंड का, उसमें 10 मार्क्स का आपका अपठित अवबोधनम आता है, मतलब अनसीन पैसेज। और खंड का में आता है रचनात्मक लेखन, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। आप लोग का सेंटेंस बनाने देते हैं, खुद से एक पिक्चर दिया होता है इस तरह से। और खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण, मतलब ये ग्रामर पोर्शन है। ये बुक में जितने भी ग्रामर्स होते हैं वो उसमें से आता है। और लास्ट में खंड घ जो होता है वो पठित अवबोधन, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपका बुक का ही रहेगा, और उस पैराग्राफ के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर्स देना होता है। तो ये होता है, टोटल मार्क्स होता है 60। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है अपठित अवबोधनम। तो फिर अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। जो जितने भी आप ये गद्यांश दिया गया ना, उसको पढ़ के आपको उत्तर लिखने हैं। देखो, गंगा देशस्य प्रमुख नदी, गंगा जो है ना वो हमारा देश का प्रमुख नदी है। गंगायाः अपरम नाम भागीरथी, गंगा का एक और नाम भागीरथी भी है। एषा नदी हिमालयात् निर्गच्छन्ति, ये जो नदी है हिमालय से निकलती है। एतस्या नद्याः तीरे बहवः तीर्था मुनिनम आश्रमाः च सन्ति, तो इस नदी के तीर में, मतलब किनारे में, बहुत सारे तीर्थ स्थान है और बहुत सारे मुनियों के, साधुओं के आश्रम है। सन्ति का मतलब है। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धम तीर्थस्थानम गंगा नद्या तटम अलंकरोति। हरिद्वार नगर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो कि गंगा नदी के तट पर है, किनारे पे। अलंकरोति करते हैं, बहुत शोभा करती है, बहुत सुंदर लगता है देख के। अत्र अनेके देवालयाः सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे देवालय है, मतलब यानी कि मंदिर है। सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपमम्, भक्ताः गंगा देवी श्रद्धा पूजयन्ति प्रज्वलितान दीपान च नद्योः जले प्रवहन्ति। सायंकाल का जो दृश्य होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। भक्त क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से गंगा देवी का आरती करते हैं, और पूजा करने के बाद वहाँ पे दीप प्रज्वलित करते, दीप जलाते हैं, नदी जला के नदी में प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, यदा प्रज्वलित दीपाः जलेषु तरन्ति तदा एवं प्रतीयते। जैसे नदियों में इस तरह से जलता हुआ दीप जब छोड़ा जाता है ना, वो कैसा प्रतीत होता है, प्रतीयंती कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि देखो, समूह आकाशात अवतीर्य पृथिव्याम आगछत, जैसे कि लगता है तारा नाम, जो बहुत सारे तारे, आकाश के जो तारे हैं ना, वो पृथ्वी पे आ गए हो, नदी में दिखाई देने लगते हैं। गंगा नदी परम पावना नदी मान्यते, गंगा नदी जो है ना बहुत परम पावन नदी माना जाता है। तो इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं बताना भूल गई थी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसको पूरा सॉल्व करके नीचे एक पीडीएफ बनाया हुआ है, हम लोग वहाँ से सारे आंसर्स को भी देखते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, इस तरह से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा, और इसके ऊपर एक पदेन उत्तरत है। एक पदेन उत्तरत, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देशस्य प्रमुखा नदी का। तो आपको इस पैराग्राफ के बेसिस पर लिखना है। तो देश का प्रमुख नदी क्या है, गंगा। हाँ, तो हमें वहाँ पे लिखेंगे गंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एषा नदी कस्मात् पर्वतात् निर्गच्छन्ति, ये नदी कौन से पर्वत से निकलती है, तो हिमालयात्, हिमालय पर्वत से। भक्ताः गंगा देवीं कथम पूजयन्ति, भक्त जो है ना गंगा देवी को किस तरह से पूजा करते हैं, तो श्रद्धा से पूजा करती है। भक्ताः कान नद्याः जले प्रवहयन्ति, भक्त लोग जो होते हैं वो नदी में क्या प्रवाह करते हैं, नदी में क्या डालते हैं, तो दीपान, बहुत सारे दीप प्रवाह करते हैं। ये था एक पदेन, तो 1 वर्ड में आपको लिखना था। ये है आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है आपको। ठीक है, गंगायाः तीरे के सन्ति, गंगा नदी के तीर में, तट मतलब साइड में, किनारे में कौन रहते हैं,
तो बहुत सारे, गंगा तीरे बहवः तीर्था मुनिनाम, बहुत सारे तीर्थ है और बहुत सारे मुनियों के आश्रम हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यदा प्रज्वलिता दीपा नद्याम तरंती तदा किम प्रतीयते। जब नदियों में दीप प्रज्वलित किया जाता है, मतलब प्रज्वलित किया हुआ दीप जब छोड़ा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है। हमने पैराग्राफ पढ़ते वक्त पढ़ा था ना, कैसा लगता है। देखो हम लिखेंगे, यदा प्रज्वलिता दीपा नद्यायाम तरंती तदा एव प्रतीयते यत् तारानाम समूह आकाश अवतीर्य पृथिव्याम आगता। ऐसा लगता है कि आकाश के जो इतने सारे तारे हैं ना, वो पृथ्वी पे आ गए हैं। फिर इसी पैराग्राफ पर बेस्ड आपके कुछ भाष्य का कार्य है, मतलब कुछ ग्रामर पोर्शंस है। ठीक है, देखो, यदा प्रज्वलिता दीपा जलेषु तरंती इति वाक्य, ये जो सेंटेंस है इस वाक्य में देखो, तरंती क्रियापदस्य कर्ता की, तरंती मतलब तैरना, इसका क्रियापद, ये जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन सा है ना, तो कौन तैरता है, दीपा, है ना। फिर देखो, अत्र किम अव्यय पदम, अत्र किम, इस ये सेंटेंस में ना, इसमें एडवर्ब कौन सा है, तो यह यदा होगा। जलेषु अत्र किम विभक्ति वचनम च, जलेषु जो है ना वो कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये दोनों ही आपको लिखना है। तो ये सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा देशस्य प्रमुख नदी, इस वाक्य में क्या बताना है आपको। देखो, नदी शब्दस्य विशेषण पदम किम, इस नदी, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था ऊपर, उसमें नदी शब्द का विशेषण पद क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे दिया है ना सेंटेंस, तो इसका विशेषण पद क्या होगा, यहाँ प्रमुख होगा। गंगा तो नाउन है ना, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। तो प्रमुख कैसा नदी है, गंगा नदी कैसा है, प्रमुख नदी है, तो प्रमुख हो गया आपका विशेषण। देशस्य अत्र किम विभक्ति, देशस्य जो है ना को कौन सा विभक्ति, जब भी आप देखते हो ऐसे करके लास्ट में स्य लगा रहता है ना, तो वो हमेशा षष्ठी विभक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देशस्य भी हो गया आपका षष्ठी विभक्ति। फिर पद परिचय में क्या है, देखो, नद्या शब्दस्य मूल शब्द की, नद्या जो वर्ड है वो कौन सा शब्द से आता है, मूल शब्द क्या है उसका नदी, श्रद्धा का मूल शब्द होगा श्रद्धा। ठीक है, तो इस तरह से खंड का हो गया खत्म। नेक्स्ट, रचनात्मक अवबोधनम में देखो, अत्र चित्र दृष्टवा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णन कुरुत। तो ये जो चित्र आपको दिया गया ना, इसको देख के आपको 5 लाइन्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला लाइन हम ये लिख सकते हैं, देखो, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, ये जो चित्र है ये वन का चित्र है। अत्र अनेके वन्य जीवा सन्ति, यहाँ बहुत सारे वन्य जीव है ना, इस वन में बहुत सारे वन्य जीव है। मयूरः इतस्ततः भ्रमति, यहाँ मयूर जो है ना वो इधर उधर घूम रही है। फिर मृगः तत्र उपविशति, वहाँ पे मृग जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ है। वने अनेके वृक्षा सन्ति, वन में जो बहुत सारे पेड़ है। ठीक है, फिर खंड ग आ गया, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है, यहाँ पे ग्रामर पोर्शन है सारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, मंजुसुता समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो यहाँ पे जितने भी कुछ इस बॉक्स में कुछ जो भी वर्ड्स दिए गए ना, इनका हेल्प लेके ये सारे रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं। तो जैसे कि देखो, छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गृहीत्वा, छात्र जो छात्रा है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे बुक्स लेके अपने विद्यालय जाते हैं। फिर नेक्स्ट, मालाकरा पुष्पैः माला रचयन्ति, रचयन्ति लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मतलब माला बनाने वाले पुष्पों की माला बनाते हैं। फिर मम मनसि एका डैश वर्तते, एका जिज्ञासा, मतलब मेरे मन में, या फिर मनसी का मतलब हृदय भी होता है, मन भी होता है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। ठीक है, वर्तते। रमेश मित्र, यहाँ पे होगा सह विद्यालय में गच्छति, रमेश अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है। डैश बालिका तत्र हसत, यहाँ पे होगा सहसा, मतलब अचानक वह लड़की वहाँ हंस पड़ी। सहसा बालिका तत्र हसत, मतलब अचानक वह लड़की वहाँ हंस पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तर, मतलब डू एज डायरेक्टेड होता है ना इंग्लिश में, वैसा जो यहाँ पे पूछा गया वो आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, महोदय क है, महोदय मे भगिनी कथयति, ये सेंटेंस आपका चैप्टर से दिया गया है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, इस सेंटेंस में मे जो सर्वनाम पद यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है,
तो सेंटेंस की तरफ स्वरा के लिए यूज़ किया गया था ना, तो हम लोग इंग्लिश में संस्कृत में कैसे लिखेंगे, स्वरायै। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मीनिंग पहले बता देती हूँ। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की सामान्यता के कारण ये सब कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। तो इस सेंटेंस में आपका क्या बोला है, अस्मिन वाक्य, इस प्रथितानि, इस वाक्य ये इति क्रियापद से प्रसिद्ध है का जो क्रियापद है उसका कर्ता पद क्या होगा, तो कर्ता पद होगा इमानी। ठीक है, कौन कर रहा है, इमानी। ग है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम। ये सेंटेंस दिया गया है, यानी कि इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इति कर्तृपद से क्रियापदम की। यहाँ पे कर्तृपद का क्रियापद उल्टा पूछा है। ठीक, क्रियापद ऊपर वाले में आपका पूछा था, कर्ता पूछा था ना, इसमें क्रिया पूछा है, ये होगा विहितम। नेक्स्ट है घ में अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। तो अल्पता का विपरीत पूछा है, इस वाक्य से आपको ढूंढना है ना। तो अल्पात्म का मतलब होता है कम, कम अमाउंट में कोई चीज़ जब कम होता है तो अल्पता। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्राचुर्यम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा। प्राचुर्य मतलब एबंडेंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो इस सेंटेंस में से क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से यह सब छोटे हैं, है ना। तो इस सेंटेंस में संति का आपका समानार्थक शब्द, संति का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे भी वर्तन्ते का मतलब होता है। तो संति का आपका समानार्थक शब्द हो गया वर्तन्ते। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात् चित्वा लिखत। तो यहाँ पे तो पाठ पे तो आपने पढ़ा ही होगा। बॉक्स में जो दिया गया है यहाँ से आपको वर्ड्स चुन के समानार्थक शब्द हैं, सिनोनिम्स लिखने हैं, सेम मीनिंग वाले, है ना। तो देखो सबसे पहला वर्ड है शिक्षणे। शिक्षणे का मतलब क्या होता है, अध्यापने, है ना, पढ़ाना, अध्यापन करना, कुछ इस तरह का वर्ड है। पथि का मार्गे मतलब रास्ता, वे, है ना, रास्ता मतलब कौन सा रास्ता, कौन सा पथ, है ना। तो हृदय मतलब मनसी, मतलब मन से, हृदय से। इच्छानुसारम यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, जैसा आपका इच्छा हो इस तरह से। यथेष्टम जो सही हो, मतलब योगदानम अवदानम मतलब योगदान करना, अवदान करना मतलब इंग्लिश में हम लोग कंट्रीब्यूट करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 विशेषण पदे सह विशेष्यदानी योजयत। तो विशेषण पद के साथ, विशेषण मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, उसके साथ आपको प्रॉपर कोई नाउन, यहाँ पे ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और इधर नाउन है, इसके साथ कौन सा मैच करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कांचित के साथ होगा शांतिम। कांचित शांतिम का मतलब होता है थोड़ी सी शांति। स्वच्छानी के साथ होगा गृहानी, यानी कि साफ सुथरे घर। पीहिते के साथ होगा अवकर कंडोले, यानी कि ढके हुए। पीहिते मतलब ढके हुए, अवकर कंडोले मतलब कूड़ेदान में। ठीक है, ढके हुए कूड़ेदान में। नेक्स्ट स्वच्छता स्वस्थकारी। तो स्वच्छकारी का मतलब होता है सफाई ही स्वस्थ को बढ़ाता है। स्वच्छता से ही स्वस्थकारी होता है, मतलब सफाई ही स्वस्थ को बढ़ाता है। गच्छन्ति मित्राणि मतलब जाते हुए मित्र, या फिर मित्र जा रहे हैं। ठीक है। अन्यत अवकरम मतलब दूसरे, अन्यत मतलब दूसरे, अवकरम मतलब कूड़े को, यहाँ पे था ना, अवकरम मतलब कूड़ा होता है। महती क्षति मतलब बहुत बड़ी हानि, महती मतलब बहुत बड़ी, क्षति मतलब हानि। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद तो आपके एग्जाम में आते ही है, यहाँ पे बस विच्छेद करने बोला। ग्रंथोयम का हो जाएगा ग्रंथ प्लस अयम। ठीक है, सूर्याचल का हो जाएगा सूर्य प्लस अचल। तथैव का तथा प्लस एवं। कालातिगामिनी का हो जाएगा काल प्लस अतिगामिनी। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट आ गया आपका पठित अवबोधनम, जो कि है 15 मार्क्स का होगा। देखो निम्न संवाद पठित्वा
तदाधारितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिख। ये संवाद है, ठीक है, कन्वर्सेशन है, आपके बुक से ही दिया गया एक चैप्टर से, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो ग्रीष्म अर्ति सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामित। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण एक शाम विद्युत नहीं था, मतलब करंट चला गया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वैभव नाम का एक लड़का घर से बाहर निकल आता है। तो वह बाहर आके देखता है अपने एक फ्रेंड को, बोलता अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता। तो क्या तुम भी गर्मी के, जो विद्युत नहीं है और गर्मी के कारण तुम बाहर आ गए हो? परमिंदर कहता है आम मित्र, यानी कि हाँ मित्र, एकतः प्रचंडात कालः अन्यश्च विद्युत भाव। एक तो प्रचंड गर्मी है, ऊपर से करंट भी चला गया है, परम, और इसके ऊपर से बहिरागत्यपि पश्या वायु वेगः तु सर्वथा वरुद्ध। और बाहर में भी वायु का जो वेग है, जो हवा जो बहती है ना, वो एकदम ठहरा हुआ है, एकदम अवरुद्ध हो गया, एकदम रुका हुआ है ना। सत्य में वोक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम। तो प्राण, जगत में सबको प्राण के लिए पवन ही चाहिए होता है ना। ऑक्सीजन रहने से ही सब कुछ, मतलब ऑक्सीजन ही जीवन का प्राण है, मतलब इस तरह से। सकलम सृष्टि निखिलाम चैतन्यमयी क्षणपि न जीव्यतेन विना सर्वाशायी मूल्य पवनः। तो यहाँ पे कहा गया है कि मतलब अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब कोई क्षण भर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, हवा नहीं रहने के कारण कोई भी नहीं जी पाएंगे, है ना। पवन के कारण ही क्या है, दुनिया जो है पूरा सजीव है। तो विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा इव प्रस्रवंती स्मृति। अच्छा, यहाँ पर यह होना चाहिए था। तो अरे मित्र, गर्मी के कारण हमारे शरीर से श्वेत बिंदु से शरीर, श्वेत बिंदु मतलब पसीने की बूंदें नहीं, पसीनों की धारा बह रही है। तो स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। उनको क्या याद आ रहा है? शुक्ल महोदय जी के द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है, ठीक है। श्लोक में क्या कहा गया है? तप्तैर्वार्ता घातैर्वितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षि विभाग जना एव समय नैव दृश्यन्ते। यानी कि लोगों को तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए मेघ, जो हवा बादल होती है ना, वो सुरक्षा, आरक्षी विभाग में सुरक्षा विभाग की तरह समय पर दिखाई नहीं देते, है ना। तो इस पैराग्राफ के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं। श्वेत धारा इव के प्रस्रवंती। श्वेत धारा की तरह हमारे शरीर से क्या बहता है? श्वेत बिंदवः मतलब पसीने की बूंदे। वैभव केन पीड़ितः गृहात् निष्क्रमाति। तो वैभव किस चीज़ से पीड़ित होकर घर से बाहर आ जाता है? प्रचंडोष्मा, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी के कारण। पूर्ण वाक्यन उत्तरत परमिंदर बहि आगत की पश्यति। परमिंदर जब बाहर आके क्या देखता है? वो बाहर में परमिंदर बहि आगत्य पश्यति यत वायु वेगः तु सर्वथा वरुद्ध अस्ति। कि वायु का जो वेग था ना, वो पूरा रुका हुआ था। सकलम जगत केन प्राणनीति। सकलम जगत पवनेन प्राण। पूरे जगत को किससे प्राण मिलता है? पवन से, है ना, हवा से प्राण मिलता है। अच्छा, भाषिका कार्य में आ गया अब ग्रामर पोर्शन। श्लोके, ये जो श्लोक था, दृश्यन्ते इति क्रियाया कर्तृपदम किम। दृश्यन्ते का जो कर्ता पद क्या होगा? ये तो क्रिया है ना, दृश्यन्ते, देखना। तो इसका कर्ता कौन होगा? तो ये होगा मेघा। नेक्स्ट, रचितः श्लोकः अनयो विशेषण पदम किम। रचितः श्लोकः, ये जो वर्ड दिया गया है, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो श्लोकः तो नाउन हो गया ना, रचित मतलब रचना, रचितः रचा हुआ, श्लोका तो रचिता होगा आपका विशेषण इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः इति पदस्य संवादे विपर्याय पदम किम आगतम। तो अंतः मतलब अंदर, है ना। तो इसका विपर्याय मतलब विपरीत शब्द आपको लिखना है। तो अंतर का इनमें से क्या होगा? ये होगा बहि मतलब बाहर, है ना। संवादे दुखितः पदस्य कह पर्याय लिखित। संवाद, दुखितः का पर्याय लिखना है, मतलब पर्याय मतलब होता है सेम मीनिंग, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो दुखितः क्या होगा? पीड़ितः, दुखित होना पीड़ित होना सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित श्लोकम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानाम उत्तरत। ये जो श्लोका है, इसको आपको पढ़ के यहाँ पे आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो एक बार श्लोका पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोग को पूरा मीनिंग एक बार मैं समझा दूंगी, ठीक है।
देखो, सुपूर्ण सदैव वास्ति खाद्यान्न भाण्डे नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सशैर्धैर्यम छितै राजते भारत स्वर्णभूमि। इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा भारत देश है ना, उसमें अनाज के भंडार भरे हुए हैं, है ना। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जो जल है वो पीयूष के तुल्य मतलब अमृत के तुल्य है। इयम स्वर्णवद भाति सशैर्धैर्यम मतलब यह भारत देश फसलों से सोने के समान सुंदर लग रहा है ना। फिर शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, यह जो हमारा भारत देश है वह पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। पहले एक पदन उत्तरत है। देखो, सदैव भारतस्य किम सुपूर्णमस्ति, हमेशा भारत में क्या चीज़ संपूर्ण मात्रा में रहते हैं, तो ये क्या होगा, खाद्यान्न भंडारम, है ना। भारतस्य नदीनाम मतलब खाद्यों के भंडार। भारतस्य नदीनाम जलम कीदृशम अस्ति, भारत का जो नदियों का जो जल है ना वो कैसा होता है, पीयूष तुल्यम मतलब अमृत के समान, अमृत के समान होता है, अमृत के तुल्य होता है ना। फिर आगे आपका पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इयं भारतस्य धरा सस्यै कीदृशी भाति, इयं भारतस्य धरा सस्यै स्वर्णवद भाति, भारत का जो धरा है ना वो किस तरह का वो किस तरह से वो शोभा, किस तरह से वो चमकते रहता है, स्वर्णवत की तरह, सोने की भांति वो चमकते रहता है। का शितो राजते, तो क्या किसका मतलब सब जगह उसका संपूर्ण पृथ्वी पर क्या शोभायमान करता है, तो हमारा जो भारत स्वर्ण भूमि है ना, स्वर्ण के जैसा जो हमारा भारत भूमि है वो संपूर्ण राज्य में वो शोभायमान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण वाक्यान उत्तरत। फिर इसके ऊपर कुछ ग्रामर पोर्शंस है वो देख लेते हैं। श्लोके अमृत इत्यस्य पदस्य कः पर्याय आगतः, तो श्लोके तो अमृत का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची लिखना है यहाँ पे। तो पीयूष हमने जस्ट पढ़ा, पीयूष का मतलब होता है अमृत। राजते इति क्रियापद से, राजते जो क्रिया है उसका कर्ता आपको ढूंढना है, कौन चमकता है, भारत स्वर्ण भूमि, है ना। तो इस तरह से फिर ये हो गया आपका पठित गद्यांश खत्म हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखित, आपको श्लोका को मिलाना है। पहला है क्वेश्चन नंबर क, त्रिशूलाग्नि नागः पृथिव्य सग्र घोर, ये आपका किसके साथ जाएगा, अनुनाम महाशक्ति भी पूरी त्यम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, यह जो भारत देश है ना, यहाँ पे त्रिशूल है ना, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि ये सारे खतरनाक, अनुनाम मतलब बहुत सारे एटम बॉम्ब्स जैसे महाशक्ति मिसाइलें जो होती है ना, परमाणु महाशक्ति, ये सारी चीज़ों से हमारा देश जो है ना वो पूरा परिपूर्ण है। नेक्स्ट, सदा पर्वणामुत्सवाना धैर्यम शितो राजते भारत स्वर्णभूमि, तो ये आपका जा रहा है इधर। इसका मीनिंग क्या हो गया, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत स्वर्ण भूमि है ना, सदा मतलब हमेशा, पर्व मतलब कोई त्यौहार होता है, जो हमारा यहाँ पे इतने सारे पर्व है ना, उसके वो पूरे देश में शोभायमान रहती है, पूरे देश में नहीं सॉरी पूरे पृथ्वी में हमारा देश शोभायमान रहता है बहुत सारे रंग बिरंगे त्योहारों के कारण। नेक्स्ट है आपका वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम, वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम, ये होगा तटी नामीम वर्तते भूधरानाम, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वन में रहने वाले दिग्गजानाम मतलब जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, है ना, इसको मैं मैच कर ही देती हूँ, ये इसमें जाएगा। वन में जो रहने वाले बहुत सारे हाथी होते हैं वो, और केसरी नाम का मतलब होता है आपका शेर, वो तटी नाम है, वो बहुत सारे नदियों के, पर्वतों के, ये सारे तटी नाम है, बहुत सारे नदियों के, पर्वतों, ये सारा भूधरा नाम, ये हमारी धरती है, यहाँ पे बहुत दिग्गज है, बहुत सारे हाथी है, शेर है, नदी है, पहाड़ है, ऐसा हमारा मतलब देश है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया घ है आपका सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भंडानाम, ये होगा जाएगा आपका इधर नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, तो हमारा जो देश है ना उसका भंडार जो है ना पूरा अनाज से हमेशा भरा हुआ रहता है, और नदियों का जो जल है वो पीयूष तुल्यम है मतलब अमृत के समान है। फिर नेक्स्ट है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, ये जाएगा आपका इधर
जगत वंदनीय च भू देवज्ञा। यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि है, कर्म से सेवा की जाने वाली है ना, सारे विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली हमारी धरती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरे अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये हमने यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, ये आपका इधर जाएगा, फिर सदा, हाँ सदा जाएगा, शितो राजते, और ये इधर। ठीक है, नेक्स्ट करते। नेक्स्ट आपका 2 वाक्य बनाने के लिए दिया गया था। ऊपरी मतलब ऊपर, तो वृक्ष से ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ों के ऊपर चिड़िया बैठे हैं। और आदानाम मतलब आदान प्रदान लेना, विद्यायाः आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्, हमेशा ज्ञान का मतलब आदान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पेपर होता है ख़त्म संस्कृत का। ऐसा और संस्कृत का 2 सैम्पल पेपर्स और है, वो दोनों भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, और नॉट ओनली संस्कृत, मैं मैथ्स और साइंस बाकी सब्जेक्ट्स के भी डालने वाली हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर मिस ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।